शहर में ऐसे ऐसे नजारे देखे कि बस पूछो मत। हाँ चाचा जी, जब हम दादाजी के साथ बाशान से घूमने के लिए जाते थे तो आसपास से मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, बस गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ शुरू करके यूं चली जाती थी कि बस अपनी तो तबीयत टकरा जाती थी। क्यों दादाजी? अरे बेटा, हम हमेशा थोड़े ही अपने साथ तेरे को ले जाते थे। भैया जी, जब हम अपने किशोर बेटा के बंगले से अपने कंधे पर अंगूठा रखकर निकलते थे तो पूछो मत, जितने लोग सामने आते थे बस प्रणाम और दंडवत ही करते थे। अरे पाला जी, मामा जी, प्रणाम पंडित जी, नमस्कार वृंदावन जी कहकर हमारा ऐसा सत्कार करते थे कि कौन राजा का क्या होगा। भैया, अब तो बस ये देखे का है कि गांव में हमार बहू और बेटवा हमारा कैसा सत्कार करते हैं। पाई लागी ससुर जी। अरे खुश रहो बेटी, खुश रहो। बेटी आज बात सुनो, आज बहुत दिनों बाद हमसे हमारे गांव वाले मिले हैं, है ना? इनको जरा चाय नाश्ता तो कराओ बेटी। हमने जो कहा तुमने सुना नहीं बहू? लगता है हमरे शहर से आए के बाद तुम जरा ऊंचा सुनने लगी हो। माफ करा ससुर जी, हमार ध्यान जरा कहीं और रहा। तो अब ध्यान लगा कर सुनो बहू, इन सब गांव वालों के लिए चाय और नाश्ता जल्दी ले आओ, आज हमारे मेहमान हैं। अरे भैया, तुम्हारी बहू पहले से काफी सुधर गई है, अब कोई तुम्हारी बात का आनाकानी नहीं करती है। अरे राम भरोसे भैया, आखिर कैसे अकल नहीं आती इसे? जब भी हमको शहर लेवाने गई थी तब हम समझ गए थे कि बदल गई है। अरे भैया, तुम्हारे शहर जाने के बाद हम गांव वालों ने तुम्हारे बेटे और बहू की बहुत खबर ली। अब तो बजरंगी भी लड़ाई झगड़ा छोड़ के पहलवानी करने लगा है। अजी सुनते हो? कहो। तुम्हारे बप्पा ने फिर से जुल्म करना शुरू कर दिया। हमसे कहते हैं कि सारे गांव भर के लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। गांव भर के लिए चाय नाश्ता? हाँ। अरे हमारे घर में का शादी है कि सारे गांव को चाय नाश्ता खिलाएंगे? अब हमसे क्या पूछो, तो उन्हीं से जाकर पूछो। हम तो पछता रहे हैं मुसीबत को यहाँ लाकर। हम अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने पे लगाते हैं। अरे समझ क्या रखा है? अरे शहर से कुछ कमा कर लाएगा जो हम उनके कहने से खर्चा करेंगे? रहने दो, रहने दो। तुमने कुछ कहा तो सारे गांव वालों के सामने फिर हमारी बुराई करने लगेंगे। वही पहले वाली बात हो जाए ना। अरे तो हम किसी से गलत है क्या? छोड़ो हमारा। नहीं, तुमको हमारी कसम, सारे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाए। हम बना देते सबके लिए चाय नाश्ता। तो का हमारी कसम है अगर तूने ऐसा किया तो। हाँ नहीं, अरे तुम तो हमें मुसीबत में डाल दियो। एक तरफ कसम, एक तरफ ससुर, हम करें तो क्या करें? सुनो हर्षुकिया, आज से तुम हमारी बाप की कोई बात नहीं मानोगे, और अगर ये बूढ़ा ने कुछ चू चपड़ किया तो हम लोग देख लेंगे। और आज इस घर में कोई चाय नाश्ता नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठहरो भैया, 5 मिनट क्या करे थे राम खेवा यार। दादाजी। हाँ भैया, आप लोग बैठे, हम अभी आते हैं। राम भरोसे भैया। क्यों रे बजरंगी, शहर से गांव बुलाकर हमारा ये अपमान? तुम लोग समझते कहा अपने आप को? अरे ये घर हमारा है, खेत हमारे हैं, गाय भैंसे हमारी है। अरे हमने क्या कहा पापा? आप हमको आगे फाड़ के क्यों देख रहे हो? अबे तुमने गांव वालों के सामने हमने नाक कटवा दी। अच्छा, ये मनसूबा का बच्चा ही आपको सब भड़का दे पापा। हम इधर देख लेंगे। आज हमारी मार से इसको कोई बचा नहीं सकता है, और आज हम इसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। खबरदार, जो तुमने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा, अभी तुम्हारा बेटा नहीं रहा। तुम्हारी जोरू ने सौतेला बेटा समझकर इसको बहुत दुख दिए हैं। अब हम ये नहीं होने देंगे। ससुर जी, सारा दोष हम पर न लगाओ। शहर से लौटने के बाद मनसुखा को हम अपने सगे बेटे से भी ज्यादा चाहने लगे हैं, और फिर इतने सारे गांव भर का चाय नाश्ता हम अकेले कैसे बना सकते हैं? और उस पर खर्चा भी तो कितना होगा कि नहीं? अरे हमरे सामने झूठे बहाने न बनाओ बहू। अरे खर्चा होगा तो हमरा होगा। हमने गांव वालों से कहा है तो कहा है, तुमको चाय नाश्ता बनाकर देना पड़ेगा। हाय, अब तो हमारे गले ही पड़ने लगे। इसका मतलब है कि तुम हमारा कहना नहीं मानोगी और गांव वालों के सामने हमारी बात को ठोकर लगाओगी, हैं? तो ठीक है, हम भी इसी घड़ी मनसुखा और दीदी को लेकर के शहर जा रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, हम शहर जा रहे हैं मनसुखा को लेकर के। अब इस गांव में हम एक पल भी नहीं ठहर सकते।
चल मनसुखा, चल बेटा। भाइयों, हमका माफ करो, हमारे बहू बेटवा तो फिर नीचता पर उतर आए हैं। ये क्या कह रहे हो भैया? हम ऐसा नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं भैया, अब हम ये नरक में नहीं रहेंगे। हमारे बहू बेटवा हमका वचन दे के गाँव में लाए रहे और आज अपने वचन से पलट रहे। देखो नहीं पापा, हम वचन से पलट थोड़ी ना रहे हैं, हम तो सिर्फ तो का समझा रहे थे। हाँ ससुर जी, हमारे भूल चूक माफ करा। हम अभी सब गांव वाले के लिए चाय नाश्ता बना के लावत हैं। दादाजी, ये दोनों फिर से गाँव वालों के सामने नाटक कर रहे हैं। जब ये लोग जाएंगे तो हमें फिर से डांटेंगे। नहीं मनसुखा, मेरे बच्चा ऐसा ना बोला। हाँ ऐसा ना बोला। भैया, ये हमरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात समझो, अगर जिंदा रहे तो। नहीं बबुआ, हमको माफ कर देवा। छोड़ो छोड़ो हमका, बबुआ, हमको माफ कर देवा। छोड़ो छोड़ो हमका। अरे नहीं मामा जी, अरे किशोर, अरे अरे किशोर बेटी, तुम आ गए बेटा, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। बेटा हमें अपने साथ ले चलो। ये सब हो क्या रहा मामा जी? बेटा किशोर, बेटा माँ, जीते रहो बेटे, जीते रहो। देख बेटे, ये वृंदावन ने फिर से झमेला शुरू कर दिया है। बुआ जी, आप एकदम ही सच कह रही है बुआ जी। अब आप ही देखिए ना, हम तो इनसे कुछ भी नहीं कह रहे, ये नाहक हम पे तोहमत लगा रहे हैं। मैं सब देख रही हूँ बहू, तुम भी कुछ कम नहीं हो। ससुर की बात न मानकर पति को भड़काती रहती हो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तो वृंदावन को शहराना पड़ा था। हाँ दीदी, अब आप रहा पर आई हो, वरना आप तो हमें को लपेट रही थी। तो चुप कर। वृंदावन यहाँ। क्या बात है? कहा? देख वृंदा, अब तो किशोर और रमा भी यहाँ आ गए हैं। गांव वालों के सामने तमाशा न खड़ा कर, अब इन्हें जाने दे। अरे दीदी, हम इनको चाय नाश्ते का वादा किए हैं, खाली पेट भेज देंगे तो हमको पेट भर कोसेंगे और फिर हमरा कभी भरोसा नहीं करेंगे दीदी। इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। भाइयों, मेरा बेटा और बहू अभी अभी आए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शाम को यहाँ पधारिए और हम सबके साथ में चाय नाश्ता कीजिए। हाँ क्यों नहीं बुआ जी, आप कह रहे हैं तो हम शाम को आ जाएंगे। अच्छा चलो भाई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलो भाई। अरे बेटा किशोर, बहू को लेकर वहीं खड़े रहोगे क्या? यहाँ आकर आराम से बैठो ना। अरे आ रहा है दीदी, रुको जरा। ले बेटा। बेटा किशोर, हम गांव वालों को अपना चंबा नहीं दिखाए, लेकिन सच बात तो ये है बिटवा कि तुम्हारे साथ इस तुनक मिजाज रमा को देख के तो हम दंग रह गए। अरे मामा जी, रमा पहले वाली रमा नहीं रही, बिल्कुल बदल गई है। सचमुच चाची, आप सचमुच बदल गई हैं। हाँ बेटे, आओ। चलो आओ बेटा किशोर, तुम बैठो, बैठ जाओ। ये हुआ ना। अच्छा रामा, ये बतावा कि तोहरा से देवरानी कहीं कि जिठानी? बजरंगी मुझसे सिर्फ एक दिन बड़ा है, इस हिसाब से तुम इसकी जेठानी हुई। बस अब इसे घर गृहस्थी की सीख दो। हाँ, काहे नहीं, आज तो हमरे भाग खुल गए जो तू शहर वाला हमरे घर में आए हो। हम तो माँ जी को अपने घर साथ ले जाने आए हैं जेठानी जी। क्या कह रही हो? हम बुआ जी को आपके साथ जाने नहीं देंगे, हम बुआ जी को अपने साथ रखेंगे। अरे बजरंगी, अब बातें ही करता रहेगा कि इन दोनों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी करेगा। लो बुआ जी, बस अभी ले आए। चलो चलो, अबे जल्दी जा। ये लो किशोर भैया, ताजा ताजा दूध पियो आप लोग, अभी अभी दूध कर लाए। अरे भैया, हम शहर वालों की किस्मत में ताजा दूध कहाँ, क्यों आदत बिगाड़ रहे हो? अरे आप कहें तो साथ में भैंस भी भिजवा दें, रोज ताजा दूध पीने को मिलेगा। अरे बजरंगी, भैंस तो तू दे देगा, लेकिन उसकी देखभाल कौन करेगा? उसे चारा पानी कौन देगा? क्यों बहू, तू करेगी देखभाल? भैया, हमारे बप्पा को भी अच्छी तरह समझा बुझा कर भेजना, वरना हर वक्त वो हमारे सर पर तलवार टंगाए रखत है। हमको तो हर वक्त ये डर लगत है कि अब भड़के कि तब भड़के, और आज भी गांव वालों का सामने हमको नीचा दिखाया। इसका तो एक ही उपाय है कि तुम दोनों वृंदा की बात सुना करो। आज भी हरसुखिया ने उसकी बात नहीं सुनी और बात बढ़ गई। सच पूछा जाए बजरंगी, इस गांव में जो कुछ खेती, मकान और जायदाद है वो सब मामा जी का है। इस बार अगर तुमने मामा जी के खिलाफ जरा से भी गड़बड़ की तो हम उनकी तरफ से
तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ए भैया ऐसा ऐसा ना कहो। ऐसा करोगे तो हम तो कहीं के भी ना रहेंगे ना। भैया आप भी अपने मामा जी की तरफदारी कर रहे हैं, तनिक हमारी भी तो सुनो। अरे हाँ हाँ भैया, हम तो तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हैं, बोलो। सुनो सुनो, ये मनसुखुआ है ना, ये अपने दादाजी के साथ घूम घूम के आवारा बनते जा रहा है। ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देवत है, ना हमारी कोई बात सुनत है। इसका तो एक ही रास्ता है बहू, दादा और पुत्र को अलग कर दिया जाए। माँ तुम ठीक कह रही हो, जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ खुराफत करते रहेंगे। तो अब हम क्या करें भैया, तुम ही बताओ। देखो बजरंगी, अगर माँ कहे और रमा राजी हो तो मैं मनसुखा को शहर ले जाने के लिए तैयार हूं। मैं मनसुखा को शहर जाकर पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसे एक अच्छी राह पर लाऊंगा। क्यों माँ? ख्याल तो अच्छा है बेटा। बहू तुम क्या कहती हो? जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी है माँ जी। मनसुखा साथ में रहेगा तो घर में चहल पहल बनी रहेगी। चाची जी मैं तैयार हूँ। अरे तुम लोग? हाँ चाचा जी, मैं अभी आपके साथ चलने की तैयारी करता हूँ। अरे जरा मामा जी से तो पूछ लें कि वो क्या कहते हैं। वृंदा, हम मनसुखा को ले जाएं? अरे मनसुखा तो आप का है दीदी, लेकिन एक बात बताओ हमका, का हम इतने बुरे हैं कि आपके साथ नहीं जा सकते? ऐसी बात नहीं है वृंदावन, लेकिन तुम्हारी शोभा इसी घर में रहने में है। हाँ मामा जी, हरसुखी और बजरंगी ने भी वादा किया है कि वो आपकी बात अब कभी नहीं टालेंगे। हाँ पापा, हम आपको वचन देते हैं कि हाँ, कि आपका कहना कहो नहीं टालेंगे। तो ठीक है, हमारी भी एक बात सुन लो, हम मनसुखा के बिना नहीं रह सकते हैं। हम मनसुखा को गांव में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, हम कसम खाते हैं। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मामा जी हमें आज्ञा दीजिए। खुश रहो बेटा, तू खुश रहो बेटी। अरे तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे बेटा, यही चाहते हैं हम। चल छोड़ दे बेटा। आप लोग भी इसी तरह से खुश रहिएगा और अपनी रिश्तेदारियाँ इसी तरह से निभाते रहिएगा।